पहली विधि। एक दर्पण, शीशा अथवा आईना इतने बड़े आकार का लें जिसमें अपने संपूर्ण शरीर को सिर से पांव तक भली भांति देख सकें। दर्पण को किसी एकांत तथा शांत कमरे में रख कर उस पर अभ्यास साधना करना चाहिए। साधन की विधि इस प्रकार है। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी दृष्टि को दर्पण में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब की ताक की जड़ पर जमाएं और टिकटिकी बांध कर देखना आरंभ करें। उस समय अपने मन में ये विचार बहुमूल कर लेना चाहिए कि छाया पुरुष थोड़ी ही देर में प्रत्यक्ष होने वाला है। कोई अन्य विचार मन में नहीं आना चाहिए। उपयुक्त क्रिया का प्रतिदिन 1 घंटे तक लगातार करना चाहिए। दर्पण के प्रतिबिंब पर दृष्टि जमाते समय यदि आंखों में पानी बहने लगे तो भी उससे दृष्टि को नहीं हटाना चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास से पानी बहना बंद हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो यह प्रयत्न करना चाहिए कि टिकटिकी लगातार बंधी रहे। पूरी अवधि में एक भी बार पलक झपकाए ही ना जाए, परंतु यदि कभी पलक झपक भी जाए तो दोबारा टिकटिकी लगातार देखना आरंभ कर देना चाहिए। उपरोक्त अभ्यास की 1 घंटे से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। यदि बीच बीच में पलक झपक भी जाए तो इससे अधिक समय ना लगाएं। पूर्वोक्त प्रकार से 15 दिन तक अभ्यास करते रहने पर दर्पण में पड़ने वाला आपका प्रतिबिंब धुंधला सा दिखाई देने लगता है और उस धुंधले प्रतिबिंब में से सफ़ेद रंग का छाया पुरुष प्रकट होता है, हुआ प्रतीत होता है। 3 मास तक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर छाया पुरुष आकाश में प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात साधक पुरुष अभ्यास समाप्त करने के बाद जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर आता है तथा आकाश की ओर आंख उठाकर देखता है, उसे उस आकाश में छाया पुरुष की शक्ल दिखाई देने लगती है। जब दीर्घकालीन अभ्यास के बाद आकाश में छाया पुरुष की शक्ल स्पष्ट दिखाई दे उठे तब ये समझना चाहिए कि अब अभ्यास पूरा हो चुका है। इसके बाद दर्पण पर दृष्टि जमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिद्ध पुरुष जब भी आंख उठाकर और छाया पुरुष का ध्यान करके आकाश की ओर देखेगा तभी उसे छाया पुरुष दिखाई देने लगेगा। उपयुक्त अभ्यास के पूर्ण हो जाने पर सिद्ध पुरुष जिस किसी अन्य व्यक्ति को एक ही दृष्टि से सिर से पांव तक देखने के बाद आकाश की ओर अपनी दृष्टि उठाएगा तो उसे उस व्यक्ति के अच्छे बुरे सभी हाल के विषय में जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। यदि वह किसी रोगी पुरुष को देखकर आकाश की ओर दृष्टि उठाए और उस समय उस छाया पुरुष के शरीर पर मस्तिष्क दिखाई ना दे तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति अब थोड़े ही दिनों का मेहमान है। ऐसी स्थिति में किसी भी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि छाया पुरुष का मस्तिष्क दिखाई दे तो यह समझ लेना चाहिए कि रोगी व्यक्ति की मृत्यु अभी नहीं होगी और वह उचित चिकित्सा द्वारा पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेगा।